राम राम सा। आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और ये मुद्दा इतना गंभीर है कि अधिकतर जो हैं इसको लेकर बात करने से हिचकते हैं। और जब वो बात करने से हिचकते हैं तो कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा जो है सच जो है छिपाने की कोशिश की जाती है। और अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो यूपीएससी की तैयारी को लेकर है। और वो तैयारी को लेकर मुद्दा ये है कि 80 से 90% जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूपीएससी की तैयारी को जो है छोड़ देना चाहिए। और जिस दिल्ली शहर में वो रह रहे हैं वो भी जो है उन्हें मेरे हिसाब से जो है वो खाली करके जो है वहाँ से आ जाना चाहिए। क्या ऐसे कारण है कि मैं इतने बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ कि 80 से 90% बच्चों को जो है तैयारी छोड़ देनी चाहिए? उसको जो है हम एक एक जो है पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, अगर आप समझेंगे कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो पहला कारण है आपके पूरी लगन व ईमानदारी से जो है पढ़ाई न करना। बच्चे जो हैं वहाँ पर जब दिल्ली जाते हैं और कहते हैं कि हमें आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, यूपीएससी की तैयारी हम जो है वो कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी लगन के साथ ईमानदारी के साथ जो है 80 से 90% बच्चे जो है पढ़ाई ही नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने ये जो अनुपात है या जो प्रतिशत इतना ही रखा है कि 80 से 90% बच्चों को जो है ये तैयारी जो छोड़ देनी चाहिए। तो कैसे वो पूरी ईमानदारी से पढ़ाई नहीं करते हैं उसका मैं आप नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है कि 700 बच्चों की क्लास जो चल रही थी जब मैं गया था वहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट की, और जब मैंने पूरा ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो कंप्लीट किया तो 700 बच्चों की क्लास में मुश्किल से जो है 10 से 20 बच्चे जो है वो टेस्ट देने के लिए आते थे। आप खुद सोचिए, 700 बच्चे की क्लास में 10 से 20 जो है बच्चे टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं, और ये प्रतिशत फिर जो है 80 से 90% रहा ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ 80 से 90% बच्चे जो है वो यूपीएससी प्रिपरेशन छोड़ दीजिए, जबकि ये तो प्रतिशत जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है, 95 से भी ज़्यादा है। तो आप खुद सोचिए, बिना टेस्ट दिए कैसे किसी भी बच्चे का यूपीएससी में सिलेक्शन हो सकता है? जब बच्चे 700 बच्चे की क्लास में से 10-20 से बच्चे 20 में सिर्फ जो है टेस्ट देने के लिए आ रहे हैं और सारे के सारे सपने यूपीएससी की देख रहे हैं, तो फिर सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का जो है वो बनता है कि यूपीएससी की जो है वो प्रिपरेशन करें 10 से 20 बच्चे, और बाकी के सारे सारे जो है वो दिल्ली छोड़कर अपने घर आ जाएं और यूपीएससी का जो सपना है उसको जो है वो बंद करें देखना कि भाई हमें यूपीएससी में जो है टॉपर बनना है। तो पहला कारण है कि पूरी लगन व ईमानदारी के साथ जो है वो बच्चे आपके पढ़ाई नहीं करते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं। दूसरा कारण है एप्टीट्यूड। 500 उंगलियां जो है समान नहीं होती है कभी भी, इसी तरीके से हर बच्चा एक जैसा नहीं है। तो इसीलिए हर बच्चा यूपीएससी की तैयारी जो है वो नहीं कर सकता। हर बच्चा जो है उतना नहीं पढ़ सकता जितनी जो है पढ़ने की जरूरत यूपीएससी की एग्जाम जरूरत पड़ती है। हर बच्चा क्रिकेटर भी नहीं बन सकता, हर बच्चा फुटबॉलर भी नहीं बन सकता, उसी तरीके से हर बच्चा यूपीएससी को भी जो है क्रैक नहीं कर सकता। तो ये चीज़ जो है उनके माँ बाप को समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई हर किसी के लिए जो है वो आसान नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर जो है उनका एप्टीट्यूड जो है किसी और क्षेत्र का होता है, उनका जो एप्टीट्यूड जो है वो किसी और क्षेत्र का जो होता है। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन जाए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा संगीतकार बन जाए, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा जो डांसर बन जाए, तो उनका एप्टीट्यूड होता है उस तरफ है। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा है कि पूरा का पूरा देश में कि सबको जो है वो एक ही जो है सपने की तरफ जो है वो भेज दिया जाता है कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ आईएएस बनना है, और इस कारण से जो है उनका एप्टीट्यूड न होने के कारण जो है वो इस यूपीएससी में जो है बस एक जो लंबी जर्नी होती है उसमें जो पिसते रहते हैं, और जो है चक्कर सा जो है वो उनका जो है वो बन जाता है। तो इसमें मैंने लिख रखा है कि लंबे वक्त तक जो है वो नहीं पढ़ पाना। उनमें एप्टीट्यूड की कमी किस तरीके से दिखती है कि जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लंबे वक्त तक जो है पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप लंबे वक्त तक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किस तरीके से यूपीएससी निकलेगी। फिर है कि बेसिक जो है बहुत ज़्यादा कमजोर होना। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं खासतौर से हिंदी मीडियम में बेसिक इतने ज़्यादा वीक होते हैं, उनको सोचकर ये जो है डर लगता है कि यार मैं इसको बच्चे को कितना सच कहूँ कि इस लेवल पर जो है यूपीएससी में जो है वो आप जो है पास नहीं हो सकते। ये सच्चाई स्वीकारते नहीं, और कोचिंग वाले भी नहीं कहते हैं। कोचिंग वाले सिर्फ इतना कहते हैं आपका बेसिक कमजोर है, हम बेसिक को सुधारेंगे, बस उन्हें वो कह तो देते हैं हम सुधारेंगे, सुधरता उनसे कुछ भी नहीं है। वो जो है पैसे जो है वो लेकर जो बैठ जाते हैं। और आप खुद सोचिए ना, आप जाइए दृष्टि, जाइए संस्कृति जो आईएएस है वहां पर जाइए, उनसे पूछिए कि आपके फाउंडेशन कोर्स में कितने बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा, अगर हो क्यों नहीं रहा उनसे ये भी सवाल करिए। और उनमें बच्चे जो आते हैं कईयों का जो बेसिक इतना कमजोर होता है, इतना कमजोर होता है, और उन बेसिक को देख ये लगता है कि बच्चे यूपीएससी के लिए सच में नहीं बने, उनका एप्टीट्यूड कहीं और है। तीसरी चीज है कि निरंतरता जो है वो नहीं बना पाते हैं, वो लगातार जो है पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। और मान लीजिए 2 दिन पढ़ा, 3 दिन नहीं पढ़े, वापस 5 दिन पढ़े, अगले 1 महीने तक नहीं पढ़ा, तो इन चीजों से जो है आप यूपीएससी जो है वो बिल्कुल भी जो है वो नहीं निकाल सकते हैं। तीसरी चीज है आपके कम सिलेक्शन रेट होना। यूपीएससी में लगभग जो पूरे पूरे अगर इंडिया के एग्जाम में देखोगे तो मिनिमम लेवल पर जो है वो सिलेक्शन रेट है। जैसे कि 10 से 12 लाख जो आपके फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें से मुश्किल से जो आपके 180 जो है वो आईएएस की जो है पोस्ट है, सिर्फ और सिर्फ 180 की जो है आईएएस की पोस्ट है। तो यहाँ पर चीज़ें देख के समझ में आ रही है कि 10 से 12 लाख के फॉर्म में आप 180 आईएएस की पोस्ट के पीछे सब के सब भाग रहे हैं। तो ये सब के लिए पॉसिबल है ही नहीं यूपीएससी में जो है वो आईएएस बनना या आईपीएस बनना। तो क्यों हम सब के सब जो है उसी एक चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जब हमारे एप्टीट्यूड अलग है, जब हमारी क्षमताएं अलग है, जब हम पूरी तरीके से ईमानदारी से पढ़ाई नहीं कर रहे, हम जुनूनी नहीं है, जब हमें लगन नहीं है, तो क्यों हम उन 180 पोस्ट के पीछे जो है भाग रहे हैं जो हमारे लिए दरअसल बनी ही नहीं है। चौथी चीज़ है कोचिंग माफियाओं की लूट से बचकर उस पैसे को जो है अन्य जगह पर खर्च कीजिए।
यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है अगर बच्चे कर रहे हैं अधिकतर, उससे एक ही काम होगा ज़्यादातर मामलों में कि कोचिंग माफियों की जो है वो जेबें भरी जाएगी। आपका सिलेक्शन जो है ना के बराबर जो है मैं वहाँ पर होने वाला है, ना के बराबर बच्चों का सिलेक्शन जो है होता है, और सिर्फ जो है वहाँ पर जो है कोचिंग माफियों की जो है वो जेबें भरती है। पांचवा कारण है बढ़ता सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक अंतराल। भारत में असमानता इतने लेवल पर बढ़ रही है कि यूपीएससी में जो सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कुछ खास जिनकी बैकग्राउंड है उन्हीं का जो है वो हो रहा है। अगर आप जो है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो सिलेक्शन जो है वो लेना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे इसका अगर मैं एग्जाम्पल जो है मैंने यहाँ दिया है, हिंदी मीडियम में जो है मुश्किल से 40 से 50 जो सिलेक्शन हो रहे हैं, और उसमें भी जनरल कैटेगरी से प्रॉपर आईएएस जो नाक के बराबर बन रहे हैं। पिछले 5-7 साल का आप डेटा उठाकर देख लीजिए, जनरल कैटेगरी से जो आईएएस बने हैं वो भी हिंदी मीडियम के नाक के बराबर बने। क्यों बने? क्योंकि बढ़ता सामाजिक आर्थिक अंतराल है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे आते हैं वो गांवों से आते हैं, और गांवों के बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं शहरों के बच्चों से जो है पिछड़ रहे हैं। क्यों पिछड़ रहे हैं? उस तरह की स्कूलें नहीं है, उस तरह के कॉलेज नहीं है, उस तरह की जो है आईआईटी वगैरह की उनकी जो सुविधाएं नहीं मिलती है, और इसी कारण से जो है वो यूपीएससी में जाकर जो पिछड़ते हैं। आप किस प्रकार जो उनकी बराबरी करोगे जो आईआईटी में पढ़ रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, तो वहां पर चीजें जो है वो खराब होती है। और अगर आप इस सच को स्वीकार नहीं रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप जो बहुत बड़ी जो है वो गलती कर रहे हैं। छठी चीज है कि सपनों के मायाजाल में उलझना व हकीकत से जो है भागना। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब तक वो जाते हैं वहां पर सिर्फ और सिर्फ सपनों में रहते हैं, और सपनों में कब तब तक रहते हैं जब तक पहले प्रीलिम्स में वो फेल नहीं हो जाते। तब तक जो है उनके दिन रात जो है वही सपने चलते रहते हैं कि भाई ऑफिस में बैठे हुए कलेक्टर की जो है कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और लगातार दिन में उनके दिन रात वही सपने चलते हैं कि वो ऑर्डर वगैरह दे रहे हैं। इन सब के कारण क्या होता है, उस हकीकत से जो है वो भाग जाते हैं कि यूपीएससी जो एग्जाम बहुत बहुत ज़्यादा टफ है, और अगर आप जितना हकीकत से भागोगे आप उतना ही जो है इस जो एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें जो है वो फंसते जाओगे। सातवीं चीज़ है यूपीएससी खुद। यूपीएससी खुद किस तरीके से पारदर्शिता की कमी है, और स्टूडेंट से जो है बहुत बड़े लेवल पर जो कटाव है। पारदर्शिता की कमी किस तरीके से है? अब प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसकी 1 साल तक आंसर की नहीं आती है। आप खुद सोचिए, 1 साल तक आंसर की नहीं आती है, प्लस अगर आंसर की आ गई तो उसमें ऐसे ऐसे सवाल जो है वो गलत कर दिए जाते हैं जो कि दरअसल गलत होते ही नहीं, सही होते हैं। अब ऐसी चीजें हो रही, इसके कारण कितने बच्चों को जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में फेल होना पड़ता है, आप खुद सोचिए। प्लस मेंस में जो एग्जाम होता है उसकी कॉपी तक नहीं दिखाई जाती। अगर बच्चे लगातार मेंस में फेल हो रहे हैं, इंप्रूवमेंट किस प्रकार करें, वही सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर बच्चे को समझ में आ जाए मेंस की कॉपी देकर कि यार मेरे ये कमियां रह रही है, मैं यहाँ पर इंप्रूवमेंट करके जो है अपना सिलेक्शन ले सकता हूँ, अगर कॉपी दिखा दी जाए। जब यूपीएससी कॉपी नहीं दिखा रही तो आप करोगे क्या? जबकि आरएस जैसे जब एग्जाम है वहां पर आंसर की रिलीज की जाती है, टाइम पर बच्चों को सुना जाता है, प्लस जो है कॉपी भी दिखाई जाती है। और लास्ट में क्या चीज, इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में तो पता नहीं क्या ही होता है, एक बच्चे को जो है एक अटेम्प्ट में जो है वो 200 नंबर मिल रहे हैं, अगले अटेम्प्ट में जो 150 नंबर भी नहीं मिल रहे। तो आप खुद सोचें कि पारदर्शिता किस लेवल पर है। और स्टूडेंट से कटाव है, स्टूडेंट लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें आंसर की दिखाइए, उन्हें कॉपी भी जो है वो जो चेक वगैरह हो रही है वो दिखाइए, लेकिन नहीं दिखाई जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा वैसा। तो आप खुद सोचिए, जब चीज़ें इतनी अनसर्टेन, इतनी अनिश्चित है, तो आप कैसे जो है इस एग्जाम के प्रति जो है अपने आप जिंदगी का जो है वो पूरा का पूरा दाव खेल सकते हैं। और 8वीं चीज़ है कि युवा उम्र का दिल्ली के बंद कमरों में जो है बुढ़ापे में जो तब्दील हो जाना। अब कैसे बुढ़ापे में तब्दील हो रहे हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन गए तो 1-2 साल के लिए थे, सोचा था एक अगले साल ही में जो है आईएएस बन जाऊंगा, लेकिन कोई नहीं बन पाता। और उस कारण से साल दर साल जो है 5 साल 10 साल कब निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता। और क्योंकि इतना जो है तनाव का जो है वहाँ पर माहौल होता है, जब प्रीलिम्स नहीं निकलता है तो तनाव घेर लेता है, मेंस नहीं निकलता तनाव घेर लेता है। उस कारण से क्या होता है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से बच्चे बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं। शारीरिक रूप से उस तरह का खान पान वहाँ पर नहीं मिल पाता दिल्ली जैसे शहरों में, प्लस मानसिक रूप से चिंताएं जो है बहुत ज़्यादा घेर लेती है कि समाज को क्या जवाब दूंगा, घर वालों को क्या जवाब दूंगा। और इस कारण से एक छोटी सी युवा उम्र में जो है आज जो है 20, 25, 30 साल का जो बच्चा है, या फिर मैं कहूँ स्टूडेंट है, वो आज 50 साल का जो है लगने लग गया है। कई सारे से जो है मैंने स्टूडेंटों को देखा है। और जो टीचर है उसका उल्टा हो गया पूरा का पूरा। आज आप कोचिंगों के टीचरों को देखो, उनकी जेब इतनी भर गई है, वो 50-60 साल के हैं लेकिन लगते 20-30 साल के हैं सिर्फ, क्योंकि उन्होंने बच्चों का खून चूसा है। और बच्चे जो हैं पूरी तरीके से शोषण का जो शिकार हो चुके हैं, वो कमरों में पूरे दिन पड़े रह रहे हैं, और सिर्फ इस उम्मीद में है कि एक दिन उसका यूपीएससी निकलेगा। और यूपीएससी है कि भाई इस लेवल पर है, ना आंसर की दिखेगी ना आपको कॉपी दिखेगी, और आप उस वापस एग्जाम में जा रहे हैं जिसके प्रीलिम्स जैसे एग्जाम इतने मुश्किल हो चुके हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता कि किसका निकलेगा और किसका नहीं निकलेगा। और वहीं पर जो है यहाँ पर बच्चे जो अपनी युवा उम्र को जो है वो खराब कर लेते हैं। 20 से 30 के बीच की उम्र जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक उम्र होती है। उसी में जो है अगर आप कमरे में पड़े हुए हो लगातार वहीं पर, तो कहीं ना कहीं जो है वो चीज़ें जो है वो सही नहीं चल रही है। और 9वीं चीज़ है कि जो आपका एंट्री गेट यानी प्रीलिम्स है वो लगातार जो है टफ हो रहा है, जिससे अनिश्चितता जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। प्रीलिम्स इतना जो है टफ हो चुका है, आप खुद सोचिए जो टॉप 10 में आ रहे हैं उनमें से कई ऐसे टॉपर रह रहे हैं जिनका लगातार 5-5 बार जो प्रीलिम्स नहीं निकला है।
लास्ट में जाकर प्रीलिम्स निकला है, तो आप खुद सोचिए अगर लास्ट बार भी प्रीलिम्स नहीं निकला होता उनका, तो फिर उनका क्या होता। सवाल तो ये भी बहुत बड़ा खड़ा होता है। और प्रीलिम्स इतना मुश्किल है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, तो प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। 500 बच्चे मुश्किल से पास हो पाते हैं प्रीलिम्स में, जो इतने बड़े लेवल पर जो बच्चे जो है प्रिपरेशन करते हैं। और सीसेट जैसे पेपर जो इतने यानी टफ कर दिए गए हैं यूपीएससी के द्वारा, यानी एग्जाम निकालना जो है वो लगभग जो है मुश्किल यानी असंभव जैसा होता जा रहा है किसी भी जो है एक कमजोर बैकग्राउंड के जो है बच्चे के लिए। तो प्रॉब्लम है एंट्री गेट जो है आपका एंट्री जो लेवल है वहां पर चीजें जो है बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर टफ बना दी गई है। 10वां कारण है बहुत बड़े के चक्कर में जो सब कुछ जो है वो गंवा देना। हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि भाई कलेक्टर बनना है, एसपी बनना है, लेकिन उन बड़े बड़े सपनों के चक्कर में हम कहीं ना कहीं जो अपनी छोटी छोटी खुशियां जो होती है उनको जो है बर्बाद करके रख देते हैं। आप खुद देखिए, आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आए और यूपीएससी तो निकला नहीं हमारा किसी का भी, या फिर हो सकता है कि किसी का निकल जाए, लेकिन जब नहीं निकलता तो हम आसपास देखते हैं कि भाई हमारे जो दोस्त थे वो जो थे सब कुछ जो है वो सेटल हो चुके हैं, अच्छी वो जो जॉब कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, अपना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं। लेकिन हम आईएएस बनना है और उस आईएएस बनने के चक्कर में जो है हम वो सब कुछ बर्बाद कर देते हैं जो हमारे दोस्त हमारे आसपास के जो लोग प्राप्त कर लेते हैं। खुद सोचिए। और मैं मारवाड़ के जो है वो समाज से आता हूँ, और मारवाड़ जो जाना जाता है अपने व्यापार व्यवसाय के लिए, वहाँ के बच्चे ये सोच रहे हैं कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ आईएएस और आईपीएस बनना है। तो सोच लीजिए कि इस देश में जो है कितने लेवल पर जो है किस लेवल पर जाकर जो बच्चे सोच रहे होंगे कि उन्हें आईएएस और आईपीएस ही बनना है। तो ये चीज़ें जो है सच में जो है बहुत ज़्यादा जो है चिंताजनक है। 11वीं चीज़ है कि रील्स की जो है दुनिया से जो है निकल कर जो है रियल दुनिया में आओ। बच्चे यानी कि ज़्यादातर जो है मैंने अपने आसपास देखे हैं वो रील देख के आते हैं कि भाई उस रील में उन्होंने ये देखा कि ये एसपी ये करता है, कलेक्टर ये करता है, उस रील की दुनिया से जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। या फिर उन्होंने कोई मूवी देखी जहाँ पर वो देखते हैं कि बच्चा जो है संघर्ष करके जो है वो कलेक्टर बनता है, एसपी बनता है, आईपीएस बनता है, जो भी बनता है, और उस चक्कर में जो है वो दिल्ली वहाँ पर आते हैं और जो है वो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि उसकी क्या काबिलियत उस तरह की है कि वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएगा, क्या वो उसमें उतना जुनून है कि वो टिक पाएगा अगले 5 से 7 साल तक, क्या वो जुनून है। वो ये भी नहीं सोचता है कि क्या उसके माता पिता उनके परिवार उतने समय तक उसको सपोर्ट कर पाएंगे। वो ये भी नहीं सोचता है कि इस एग्जाम की प्रिपरेशन में उन्हें किन तनावों को जो झेलना पड़ेगा, अगर फेल हो गया तो उन्हें फेल होने के वक्त जो है वो किस तरीके से अपने आप को संभालेगा, वो ये कुछ नहीं सोचता है। वो सिर्फ और सिर्फ उस जो है बाहर के मोटिवेशन से जो है वो भरकर वहां दिल्ली चला जाता है, और जब तक वहां पर फेल नहीं होता तब तक जो उसे जो है वो अक्ल नहीं आती है। ये जो सबसे बड़ी चीज दिक्कत हो चुकी है कि बच्चे जो है रील्स की दुनिया में लगातार रह रहे हैं, वो रियलिटी जो होती है उसको जो है नहीं स्वीकार रहे हैं बिल्कुल भी। और 12वीं चीज है, और एक चीज आप ध्यान रखें, अगर मनोज जी आईपीएस बने हैं 12वीं में फेल होने के बाद भी, तो इसीलिए बने हैं क्योंकि उनमें जुनून था, उनमें वो लगन थी। और मैंने पहला पॉइंट ये कहा था, अधिकतर बच्चों में जुनून और लगन होती ही नहीं है। जहाँ टेस्ट देना होता है वो टेस्ट ही नहीं दे पा रहे। अगर आप में जुनून है तो मैं तो कहता हूँ कि 12वीं छोड़ दी, आप अगर पहली क्लास में भी फेल हुए हैं तो आप आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप खुद सोचिए कि 12वीं में फेल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो फेल ही होंगे। अब मैंने 12वीं 10वीं 12वीं का एग्जाम दिया है, अगर मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की होती तो मैं खुद फेल होता। इसमें क्या दो रही है, अगर नहीं पढ़ोगे तो उन्हें भी हो सकता है कि पढ़ने का मौका नहीं मिला उस वक्त, कुछ ना कुछ हो गया होगा इसलिए वो फेल हुए। आप उस चीज़ को इस चीज़ से मत जोड़िए कि वो 12वीं में फेल हुए फिर भी जो है वो आईपीएस बन गए। आप उसका पीछे मेन कारण है कि वो जुनूनी थे इसलिए वो आईपीएस बने, नहीं कि वो 12वीं में फेल हुए इसलिए भी जो आईपीएस बन गए। इस चीज़ में जो आप अंतर कर लेना। 12वीं चीज़ है शोषण की दुनिया। आप यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले दिल्ली जा रहे हैं, मकान मालिक जो आपको लूटेगा, कोचिंग वाले आपको लूटेंगे, लगातार लूटेंगे, और जितना लंबा आप वहाँ पर रहोगे उतने ही ज़्यादा लूटे जाओगे। ये चीज़ आप जो है वो ध्यान रखना। और 13वीं चीज़ है, एक बात कही जाती है यहाँ पर यूपीएससी प्रिपरेशन में कि नौकरी तो सिर्फ एक है आईएएस, तो मैं कहूँगा इस बेवकूफ़ी से जो है बाहर निकल जाइए। ये जो धारणा है ना कि नौकरी तो सिर्फ एक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी है। अपने आसपास के समाज को देखिए, कई सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जिनके पास कोई आईएएस की नौकरी नहीं है, लेकिन वो आईएएस से भी ज़्यादा बढ़कर है। और यहाँ पर मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ तो मेरे आसपास जो है वो रूमा देवी जी है, बाड़मेर की वो महिला है जिसके सामने पूरे देश के अगर कलेक्टर भी शामिल हो जाए ना, वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जो सम्मान जो इज्जत इस एक महिला ने प्राप्त की है वो शायद ही जो है कोई कलेक्टर हमारे देश में जो प्राप्त कर पाए आज के दौर में। पहले के दौर में 1-2 कलेक्टर मिल सकते हैं आपको, लेकिन जो रूमा देवी जी ने किया है वो शायद आज सारे के सारे कलेक्टर जो मिलकर भी नहीं कर पा रहे हैं, ना उस तरह का सम्मान प्राप्त कर पा रहे हैं। जब एक महिला जो सिर्फ 7वीं 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई है वो इतना बड़ा जो है काम कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही आईएएस की नौकरी के पीछे जो है भागना है? जब हम सब के सब जो है अलग अलग हैं तो हम क्यों एक ही चीज़ के पीछे जो भाग रहे हैं? जो सबसे लास्ट चीज़ है कि ज़िंदगी में एक बार यूपीएससी की जो है प्रिपरेशन कीजिए। ये एक नारा दिया जाता है ना यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक बार यूपीएससी की जो प्रिपरेशन कीजिए। और ये विकास देवी कीर्ति जो है आपके कहते हैं, उनकी जो रील्स बड़ी फेमस होती है, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में सिर्फ एक बार यूपीएससी प्रिपरेशन कीजिए। तो इसका तोड़ क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक फ्रॉड स्टेटमेंट है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है पूरी तरीके से। मैं कहता हूँ कि क्या यूरोप के बच्चे यूपीएससी प्रिपरेशन करते हैं?
अमेरिका के बच्चे यूपीएससी की कोई प्रिपरेशन करते हैं, चीन में करते हैं क्या? फिर वो हमसे किस प्रकार इतना आगे चले गए? अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन से अगर ज्ञान मिल रहा होता तो ध्रुव राठी इतना ज्ञानी थोड़ी होता आज। वो आज एक अकेला इंसान जो है इस लेवल पर जो है इतने ऑथेंटिक वीडियो बना रहा है कि उसने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। आज उस बंदे का आप कंटेंट उठाकर देख लो, यूपीएससी की कोचिंगों में जो इतनी डीप में रिसर्च नहीं की हुई होती है जो जितना वो इंसान जो है डीप में रिसर्च कर रहा है। और अगर यूपीएससी से अगर सब कुछ होना होता तो शायद आज चीन इतना आगे कभी भी नहीं बढ़ पाता। और चीन में क्या यूपीएससी की करते हैं प्रिपरेशन सारे सारे, वो सारे नवाचार की बात करते हैं। चीन में नवाचार की बात होती है, यूरोप में नवाचार की बात होती है, अमेरिका में नवाचार की बात होती है, और हमारे किसकी बात होती है? रिजल्ट की। भाई तेरा रिजल्ट क्या रहा बस। और यहीं पर जो हम सब के सब जो है वो खत्म हो जाते हैं। हमारी दुनिया इतनी हो चुकी है, एग्जाम दिया, रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट क्या रहा, हर वक्त दिमाग में एक ही चीज जो है वो चलती रहती है कि भाई इस बच्चे का रिजल्ट क्या रहा। कभी भी हम जो है ढंग की बात जो है वो नहीं कर पाते हैं। तो 100 बात की एक बात मेरी तरफ से यही कहना है कि 80 से 90% जो बच्चे हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, वो इस हकीकत को स्वीकारें कि वो सच में अगर जुनूनी नहीं है, सच में वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को वो धोखा न दें आप। और वहाँ से दिल्ली से जो है बोरिया बिस्तर बांध दिए, अपने घर पर आए और कुछ जिंदगी में जो है नया करने की सोचिए। चाहे आपको अपना बिजनेस करना हो, चाहे किसी दूसरे फील्ड में जाना हो, वहाँ पर जाइए। मैं खुद कहता हूँ गलतियाँ आपकी शायद उतनी नहीं रही होगी, हमारे समाज की जो सबसे बड़ी गलती है, हमारी सरकारों की सबसे बड़ी गलती है, उस तरह की एजुकेशन ही नहीं दी जा रही है कि बच्चा ढंग का कुछ सोच पाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो सरकारी नौकरी का ही सोच पाता है, सरकारी नौकरी से बड़ा कुछ भी वो नहीं सोच पा रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो अगर यहाँ पर एजुकेशन को अगर सुधार दिया जाए, बच्चे में स्किल ढंग की दी जाए, तो क्यों उन्हें सरकारी नौकरियों के पीछे भागना है? क्यों आईएएस बनना है? क्यों बनना है भाई? आप ढंग का काम करो, आईएएस आपके नीचे काम करेंगे, कोई जरूरत ही नहीं आईएएस बनने की। तो यहाँ पर बस ये आप इस चीज़ को स्वीकारें। प्लस मैंने यहाँ तो 80 से 90% की जो है बात की है। हिंदी मीडियम के लिए आंकड़ा जो 90% प्लस ही है, आप ये मान के चलिए। इंग्लिश मीडियम को मिला के मैंने बात की 80 से 90%। हिंदी मीडियम में मुश्किल से 40-50 के बीच सिलेक्शन होते हैं। और लेकिन चिंता सबसे बड़ी है कि सबसे ज़्यादा लूटा जाता है हिंदी मीडियम के बच्चों को, क्योंकि भोले होते हैं, गांवों से आ रखे होते हैं, इतनी नॉलेज नहीं होती है, और उनको भी पता है कि इनको लूटना सबसे ज़्यादा आसान है। ये हिंदी मीडियम के ज़्यादातर बच्चे जो हैं सीधा दिल्ली जाते हैं, और कोचिंग वालों के पास जाते हैं और वहाँ पर पैसे जमा करवाते हैं। इंग्लिश मीडियम कम से कम इतने तो बच्चे बेवकूफ़ जो नहीं होते हैं, वो अपना वक्त लेते हैं और एक एक पर्सनल जो टीचर होता है जो सबसे बेस्ट है उसके पास जो जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाँवों के बच्चे जो है इतनी भी चीज़ें वो नहीं समझ पाते हैं। तो मेरी तरफ से यही है, अपनी जो ताकत है उसको पहचानो। सबसे पहले तो आपकी ताकत क्या है और आपका असली सपना क्या है, उन चीज़ों को अगर आप देखोगे और उसके बाद में अगर आप चुनोगे कि मुझे क्या करना है वो कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि आप जो 10-20% बच्चे जो सच में यूपीएससी के लिए बने हैं वो जो है इस वीडियो को देखकर जो है प्रिपरेशन को छोड़ दें। उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। वो ही छोड़ें जो अपने इस सपने के प्रति जो है पूरी तरीके से ईमानदार नहीं है, और उनमें जो है कमियां जो बहुत ज़्यादा है, या फिर उनकी मजबूतियां जो है किसी और क्षेत्र में जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई कहता है ना कि मेरा तो कलेक्टर बनने का सपना जो है वो बचपन से ही था, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सपने हर दौर में, हर उम्र में जो है बदलते रहते हैं। आप जब बचपन में एकदम छोटे होते हैं, है ना, 1 से 5 साल के बीच में जब होते हैं, आपका सिर्फ एक सपना होता है, वो होता है कि कैसे भी करके जो माँ का दूध मिल जाए। तब आप रोते हैं, आपका सपना सिर्फ एक होता है, दूध मिल जाए। जब आप 5 साल के होते हैं तो आपका सपना होता है कि एक अच्छा खिलौना मिल जाए। मेरा तो सपना होता था कि मुझे एक छोटी सी जो गाड़ी है वो मिल जाए। जब मैं 10 साल का हुआ तो मेरा सपना ये बन गया कि जो है मुझे साइकिल मिल जाए। तब मेरा सपना था सिर्फ साइकिल और कुछ नहीं था, और उसी के लिए जो है रोना धोना होता था कि साइकिल चाहिए कैसे भी करके। जब मैं 15 साल का हुआ तो मेरा खुद का सपना हो गया था कि मुझे बोर्ड एग्जाम में जो टॉपर बनना है। जब मैं 20 साल का हुआ तो मेरा सपना बन गया कि मुझे यूपीएससी टॉपर बनना है। और जब मैं आज 25 साल का हुआ हूँ, अब मेरा सपना कुछ और है कि मुझे कुछ और करना है। वो क्या है उसके बारे में कभी और बात करेंगे, शायद वो इतना कोई रिलेवेंट है नहीं वीडियो से रिलेटेड। तो मैं बस सिर्फ और सिर्फ ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, हर उम्र पर आपके सपने बदलते जाएंगे। आज मेरा सपना यूपीएससी का है, लेकिन 5 साल बाद मेरा नहीं रहेगा, या फिर हो सकता है 1-2 साल बाद भी ना रहे, कुछ नहीं पता। और 30 साल की उम्र में मेरा सपना कुछ और होगा। और जब आप बुढ़े हो जाओगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक सपना रहेगा कि जब मौत हो तो मौत थोड़ी आसानी से हो, दर्द देख के जो मौत ना हो, ने जिससे कि न तो आपके परिवार को परेशानी हो न आपको परेशानी हो। मैं फिर कह रहा हूँ, आपका सपना सिर्फ आईएएस बनना नहीं है, आपका सपना एक अच्छी जिंदगी जीना है। इसलिए अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं और पूरा का पूरा जो है एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए। मेरे खुद के दोस्त हैं जिन्होंने ये बात, यानी कि खुद के दोस्त हैं तो उन्होंने जो है, यानी कि एक दोस्त हैं तो उन्होंने खुद जो है पूरी हिम्मत के साथ जो है इस यूपीएससी की जर्नी को जो छोड़ा है, सिर्फ 2 अटेम्प्ट देखकर, जब उनका प्रीलिम्स नहीं निकला था। और उनको भी मैंने जो है, यानी कि जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो 2 बार मैंने भी कहा था कि मैं आपके पूरी तरीके से साथ हूँ, अगर नहीं निकला है और आप इसको जो है छोड़ दीजिए अगर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि मेरे से नहीं हो रहा, मुझे चीज़ें याद भी नहीं रह रही, ना मैं रिविजन कर पा रहा हूँ, और यूपीएससी का इतना बड़ा जो सिलेबस है कि मुझे जो चीज़ें जो है मेरे से कवर नहीं हो रही। तो अगर आपके साथ अगर ऐसा है तो मैं ईमानदारी से मेरी तरफ से कहूँगा, इस माया जाल से बाहर निकलिए। कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा पाने के चक्कर में आप हो सकता है ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो खो दें, और वो हिस्सा आपकी उम्र, जो युवा उम्र है वो है। अगर 20 से 30 के बीच में अगर आपने ज़िंदगी नहीं जी है सही से,
तो शायद जो है ज़िंदगी में जो है बहुत कुछ चीज़ें जो है वो पीछे छूट जाएगी। तो यही है, अपनी ज़िंदगी की एक नई राह चुनिए, जो भी 80 से 90% जो बच्चे हैं वो, और आगे बढ़िए। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा। बाकी और मुझे पूरी उम्मीद है आप वीडियो को पसंद करेंगे और आगे शेयर भी करेंगे, और वीडियो को एक सही रूप में लेंगे, न कि नेगेटिव रूप में कि जो है बच्चों को कहा जा रहा है आप तैयारी छोड़ दीजिए। मैं तैयारी जो है छोड़ने के नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपकी क्षमताएं अलग है, उन क्षमताओं की तरफ बढ़िए जो आपकी वास्तविक क्षमताएं हैं। बाकी मेरी तरफ से राम राम सा।